आज पढ़ेंगे वृत्ताकार धारा की चुंबकीय बल रेखाएं। वृत्ताकार धारा की चुंबकीय बल रेखाएं। वृत्ताकार धारा की चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। इसमें क्या देखेंगे, कहता है, देखो मोबाइल रखो तो यहाँ पर बार बार उड़ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। ये क्या रहेगा मेरे पास? एक सर्कुलर कॉइल है, जैसे यही फिगर देखो, जैसे समझाते हैं, समझना, ठीक है ना। एक सर्कुलर कॉइल रहेंगे और उस कॉइल से होकर के करंट पास कराएंगे। तो तुमको पता है, जब एक सीधी धारावाही चालक तार है, ये सीधी धारावाही क्या है? तो इसके चारों तरफ क्या पैदा होता है? चुंबकीय क्षेत्र। इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। अब क्या करेंगे, ये तो सीधा था तो देख लिया। और कैसा होता है? कंसेंट्रिक वृत्त, संकेंद्रीय वृत्त के रूप में चारों तरफ सज जाता है। संकेंद्रीय वृत्त चारों तरफ सज जाते हैं। अब क्या कर रहे हैं, अब जो कॉइल ले रहे हैं ना, ऐसा कॉइल ले रहे हैं, कुछ वृत्ताकार कॉइल ले रहे हैं, समझो इसे। कैसा कॉइल लेंगे हम लोग? ये कॉइल ले लिया वृत्ताकार, ऐसे इस प्रकार जैसे कॉइल दिखा रहे हैं ना, ये कैसा कॉइल है? यही वृत्ताकार कॉइल है। और इससे क्या पास करेगा? इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार जनरेट होता है, उस बारे में पढ़ेंगे। एक वृत्ताकार कॉइल लेंगे, इससे करंट पास कराएंगे, समझ में आ गया ना। इससे किस प्रकार का, तो मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट होगा, लेकिन कैसा मैग्नेटिक फील्ड? वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, त्रिभुज रूप में, किस टाइप से, इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में, है ना। इसके लिए एक गत्ते दोनों बगल में खांचे बनाकर, अब देखो इसके लिए एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, डायग्राम दिखाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, डायग्राम इसमें दिया है, फिगर दिया है, तो भगवान एक मंगल फिगर है। देखो इस फिगर को, ये एक वृत्ताकार क्या है? कॉइल है, ध्यान देना। ये वृत्ताकार एक क्या है? कॉइल है। और एक ये इसमें मतलब एगो गत्ता लिए हैं, एगो क्या लिए हैं, जैसे एक यही पेपर है, यही क्या है? एगो पेपर है। एक जगह यहाँ छेद कर दिए, एक जगह यहाँ छेद कर दिए, दो जगह भूर कर दिए, समझ में आ गया ना। और आधा तार ऊपर है, आधा तार, समझ में आ गया ना, जैसे फिगर में दिख रहा है ना, इसी प्रकार से है। और इसके एक इनको जोड़ दिए पॉजिटिव से, एक इनको जोड़ दिए नेगेटिव से। ये माइनस और ये क्या है? और कुंजी देगा तो करंट ऐसे पास करेगा, करंट पास करेगा। ये देखो इस प्रकार करंट पास कर लेना, इस प्रकार से। तो धारा ऐसे बहना क्या होगा उसकी तरफ, जो प्लस है ना, तो इसको जोड़े हो प्लस से, इसको जोड़े हो माइनस से, तो करंट ऐसे पास करना। ये क्या पास कर रहा है? ये करंट पास कर रहा है, समझ में आ गया ना। तो जब करंट पास करते हैं, और इस पर क्या करो, लोहा का बुरादा छिड़क दो। किस पर? इस प्लेट पर लोहा का बुरादा क्या करेंगे? छिड़क देंगे। और थोड़ा हाथ से क्या करो, थपथपाओ, थपथपाने जैसे कल किए थे सीधे धारावाही में। ठीक उसी प्रकार आज भी करना है। कल लेते सीधा रड, आज क्या लेंगे? सर्कुलर रड लेंगे। कैसा रड लेंगे? सर्कुलर रड लेंगे। और उससे देखेंगे किस प्रकार करंट पास करता है। करंट पास करवा देंगे तो उसके तरफ क्या पैदा हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो जाते हैं पैदा? मोबाइल निकालो, डायग्राम होगा उसमें, देखो इस टाइप का डायग्राम एगो होगा, इस टाइप का डायग्राम इसमें अलग रखे हुए हैं। और उस डायग्राम को दिखाते हैं। क्या किए, एक कार्डबोर्ड लिए, इस प्रयोग के लिए क्या लेंगे? एक कार्डबोर्ड, एक कुंजी, एक सर्कुलर वायर लेंगे, कार्डबोर्ड में होल कर देंगे, समझ में आ गया ना।
कार्डबोर्ड में होल कर करके इसमें करंट प्लस से माइनस पास कराएंगे। इसके चारों तरफ क्या पैदा हो जाता है, वो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। समझ में आ गया ना? इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है और हम लोग इस डायग्राम बनाते हैं, यानी कि इसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाते हैं वो किस प्रकार के पैदा होते हैं उस डायग्राम को दिखाते हैं। अभी मिला डायग्राम? देखो इस डायग्राम को देखते हैं हम लोग। ये मैग्नेट बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर दिया है सिलेबस में पढ़ने के लिए और अच्छे से दिए गए हैं। समझ में आ गया? बिना डायग्राम का, बिना मोबाइल का समझ में नहीं आता है। आएगा समझ में? कॉपी कलम पर तो समझ में नहीं आता है। रोटेशन बंद है, ऐसे चलाता है बिना रोटेशन का। बंद कर देते हैं इसके बाद। हमको बिना रोटेशन के एक बार नहीं बनेगा, हमको रोटेशन चाहिए जब मोबाइल यूज करेंगे तब। देखो यहाँ से, देखो ये वृत्ताकार क्या है, ये लूप है ना, देख रहे हो? अभी इसको करंट से नहीं जोड़े हैं। क्या करंट से जोड़ा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड बाय सर्कुलर कैरिंग सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप है ना, एगो प्लस एगो क्या है इसका माइनस। अभी जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। और थोड़ा से बुरादा क्या है, लोहा का बुरादा है रखा हुआ है इस प्रकार से। और इसको हाथ से क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग थपथपा देंगे। देखो जब थपथपाओगे ना, देखो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या है, यहाँ कॉइल है, यहाँ पर विरित है, यहाँ पर क्या है, विरित। यहाँ पर भी क्या है, विरित है। और उसके बाद देखो बहुत बड़ा कर्व, बीच में देखो सीधा लाइन है, बीच में क्या है, ये समझ में है सबको? घटना को भी दिखाएंगे बाद में, क्लास के एंड में सब चीज़ को दिखाया जाएगा। समझ में आ गया ना? इतना समझ में आ गया कैसे होती है। अच्छा, और भी डायग्राम होंगे इसके लिए। जैसे देखो यहाँ पर हुआ है, जो घटना घटे हैं ना, यही घटना घटे हैं, है ना। और इसका हम लोग जो एक दाएं हाथ का रूल है, किसका दाएं हाथ का रूल? फ्लेमिंग का कि मैक्सवेल का। उसी से कल सीधे धारावाही में पता किए थे ना, अभी फ्लेमिंग नहीं आएगा। ऐसे करेंगे, तार की जिसमें जिधर करंट पास करते हैं उधर क्या रखेंगे, अंगूठा। और तब उंगलियों के मोड़ने की दिशा क्या होती है, मैग्नेटिक फोर्स की दिशा। हाँ। चुंबकीय बल रेखाओं की डायरेक्शन को शो करता है कि इस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखा ऐसे होंगे, इस प्रकार से। समझ में आ रहा है कि नहीं? चैप्टर बहुत प्रैक्टिकली चैप्टर है ये, समझो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर तो पल्ला नहीं पड़ता है। चुंबकीय बल रेखा कहेंगे, चुंबकीय बल रेखा, हाँ होता है, वो रेखा होता है। समझ में आ रहा है ना? इसके तरफ क्या होंगे, सर्कुलर रूप में क्या सज जाते हैं। समझ में आ गया ना? सर्कुलर रूप में बुरादा सज जाएगा। और उससे जब डायग्राम खींचोगे, अच्छा वही बुरादा जब भी था उसको क्या करेंगे हम लोग, लाइन ड्रॉ करेंगे। उसका क्या लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कल याद है, कल इसमें ड्रॉ किए थे लाइन, तो उसी को आप क्या करेंगे, आज भी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके नज़दीक कैसे होगा, वृत्त, इसके नज़दीक छोटा वृत्त, फिर बड़ा वृत्त, फिर बड़ा वृत्त, इस प्रकार से वृत्त जाएंगे, इधर भी वृत्त जाएंगे। तब बाद में बड़ा कर्व आएगा, फिर बड़ा कर्व आएगा, फिर ऐसे कर्व आएगा, फिर सीधा लाइन चला जाएगा। वो बीच में लाइन क्या होंगे, पूरा लाइन क्या होगा, सीधा होगा। ऐसे ही होते हैं। ये क्या है, ये वही है वृत्ताकार धारा के चुंबकीय बल रेखा। ये वृत्ताकार धारा की एक सर्कुलर कॉइल से होकर के क्या पास कर रहा है, करंट पास कर रहा है, और उससे इस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। समझ में आ गया ना? इस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र से पैदा हो जाएंगे। चलो ये बता दिया तुमको हमने। उसको वही किए हैं, इस एक्सपेरिमेंट को जो किए हैं ना, इस एक्सपेरिमेंट को वही किए हैं जो यहाँ पर डायग्राम तुमको देखने को मिल रहा है। एगो ए लिए, एगो बी लिए, एगो कोई थिक कॉपर कॉइल है, पतला तो कॉपर का वायर है, दोनों प्लेट में होल कर दिए। बैटरी लिए, इसको जोड़ दिए प्लस से, धारा ऐसे पास कर रहा है। एगो जोड़ दिए मैंने से, यहाँ से रियोस्टेट लगा दिए है ना, प्रतिरोध कम करने के लिए, प्रतिरोध बेसी करने के लिए। तो उसके चारों तरफ एक जिस प्रकार का भी दिखाए उस प्रकार का काम हो जाता है। समझ में आ गया ना? तो अभी जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम दिख रहा है, इस प्रकार के होंगे। अच्छा मान लो यहाँ दिशा निकालना होगा हमको। देखो ध्यान देना, करंट ऐसे पास कर रहे हैं, करंट कैसे पास कर रहे हैं, ऐसे पास कर रहे हैं। यहाँ पर दिशा निकालना होगा कि यहाँ पर चुंबकीय बल का दिशा कहाँ होगा। तो कहेंगे ऐसे पकड़ो, ऐसे तार को, जैसे कि अभी ये तार है,
है ना, ये वायर ऐसे तक करंट पास कर रहे हैं, दिशा यहाँ निकालना होगा। तो ऐसे करंट पास कर रहा है, ऐसे करंट कैसे पास कर रहा है, ऐसे करंट पास कर रहा है। और हमको क्या निकालना है, करंट कैसे पास कर रहा है, इस प्रकार से करंट पास कर रहा है, इस इंड से इस इंड की ओर। यहाँ पर चुंबकीय बल का दिशा क्या होगा, तो कहेंगे ऐसे पकड़ो, इस प्रकार से उंगली जैसे मुड़ेगा ना, वही क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी। और ये किसके तरफ होगा, करंट की तरफ। समझ में आ गया ना, तो वही डायग्राम बनाए गए हैं। उसके बाद और उसको जब बनाते हो फिगर को, अभी जो फिगर देखा, अभी जो फिगर दिखाए हैं वो यही फिगर है ना, फिगर ये कॉइल है ना। हाँ। तो कॉइल पर, यहाँ पर कॉइल पर क्या है, सर्कुलर, धीरे धीरे कर्व, उसके बाद स्ट्रेट लाइन, और फिर इस प्रकार से है। तो फिगर को बना देते हैं, कोई दिक्कत, ये फिगर क्या करते हैं, अभी बना देते हैं। ये कॉइल को दिखा भी सकते हैं और कॉइल को छोड़ सकते हैं, या सिर्फ क्या दिखा सकते हैं हम लोग, इस फिगर को, लाइन को सिर्फ दिखाएंगे। समझ में आ गया ना बात। हाँ। तो ये बात होती है, ये घटना इस प्रकार से घटना होगी। चलो, तुमने डायग्राम को अच्छी प्रकार से विजिट कर लिया है, और फिर आगे बढ़ते हैं। इस डायग्राम को बना देते हैं। इस डायग्राम की इसमें है डायग्राम, एनसीईआरटी में दिया हुआ। अच्छा, एनसीईआरटी में अच्छे डायग्राम दिए गए हैं। देखो यहाँ डायग्राम को, डायग्राम बना दें कि छोड़ दें बना देते हैं, ताकि आदत लगे कैसे बनाता है डायग्राम ना। यही डायग्राम है ना, इसी डायग्राम क्या करेंगे हम लोग अभी बनाएंगे। इसमें क्या, जो इसको, ये इंड क्या है, पॉजिटिव, और ये इंड क्या है, ये इंड पॉजिटिव है, और ये इंड क्या है, नेगेटिव है। तो धारा पास करेगा, ये प्लस ये लिखा हुआ होता, तो ये प्लस ही है ना। हमको लगा इधर माइनस है, नहीं गुना लगा है, फिर ठीक है, दिखता है। हाँ, लगता है दूर से। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। ऐसे ध्यान देना, ऐसे करंट पास करेंगे, और सर्कुलर कॉइल है ये, इस प्रकार विस्तार दिखाएं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ना। तो करंट पास कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखना होगा चुंबकीय बल का दिशा, देखो तीर अंदर तरफ है ना, तो ऐसे पकड़ो यार, ऐसे पकड़ो, तो अंगुली मुड़ेगा तो ऐसे होगा ना। अब देखो इसमें है, समझ में आ गया ना, ऐसे करंट पास करता है। कहेगा यहाँ पता, यहाँ बताइए, तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ बताइए, तो ऐसा तो एक जगह दिखाएगा, तो बहुत जगह देख सकते हो। जैसे यहाँ निकालना होगा तो कहेंगे ऐसे करंट पास कर रहा है ना, करंट कैसे पास कर रहा है, ऐसे कहेंगे पकड़ो, ऐसे ऐसे पकड़ेगा, देखो अंदर की तरफ ऐसे होगा। ध्यान देखो, हाथ को देखो, अंदर तरफ गया है ना। इसी प्रकार से चुंबकीय बल का दिशा कहाँ पर क्या होगा, इसी प्रकार से क्या होते हैं, निकाले जाते हैं सब जगह। कहीं भी यहाँ भी निकालना होगा तो कहेंगे पकड़ो, यहाँ ऐसे होगा दिशा, कहेंगे यहाँ पकड़ो ना, ऐसे। समझ में आ गया ना, ऐसे डायरेक्शन को पता किए जाते हैं। तो इस फिगर को अब दिखा देते हैं। ये हेडिंग क्या है, ये विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण, पास मतलब वही, पास मतलब उसी कहा जाता है। सर्कुलर कॉइल होंगे ना, उसका हिंदी पास होते हैं, के कारण चुंबकीय क्षेत्र। जो जो हमने समझाया है, यही एक पन्ना में यहाँ क्या है लिखा हुआ है। था तो 2 मिनट का कम, लास्ट में डायग्राम इसका बनाते हैं हम। देखो समझ में आ गया ना। ये क्या बना लिए, फिगर नहीं है बना बढ़िया, अगले बार भी पता नहीं बना था कि नहीं जगह चाहिए फिगर के लिए थोड़ा सा, समझ में आ गया ना। चलो फिर भी, तो यहाँ क्या होगा, सर्किल, इतना तार नहीं होता है हटल, इतना हटल तार नहीं रहता है, समझ में आ गया ना। और बाकी इधर क्या होंगे, तो समझ गया वही काफ़ी है। बाकी इधर क्या होंगे, कर्व होंगे। कुछ है फिगर में घस फंस देंगे, हो गया। एक ही है प्लस और एक ही है, करंट ऐसे पास करेगा। अच्छा, दर्शा देते हैं तीर, नहीं समझ में आया फिगर। ये गोल कॉइल बना करके ऐसे रीढ़ खींच देना, और थोड़े कुछ लगता होगा भारी है, कुछ भारी लाइन खींच दिया है फोन करके, हो गया। तो थोड़ा ठीक से बनाना। नींद आ रहा है, नाम तो फोटो लगा दो। क्या दे, नहीं नींद आ रहा है, तकिया नहीं देगा उसको बिछाना। तो यहाँ पर दिशा निकालना होगा, यहाँ से करंट पास कर रहा है ऐसे अंदर तरफ। हाँ, अंदर तरफ होंगे होंगे ना, अंदर तरफ। यहाँ दिशा क्या होंगे सब में, बोलो ऊपर दिशा क्या होगा इसमें, अंदर तरफ दिशा होगा। और भी एगो सर्कल बना दो, अंदर तरफ दिशा होंगे इससे, देखो है ना दिशा। अच्छा, कहेगा यहाँ, कहेंगे देखो ये ऐसे आएगा ना, है या बुझा, पकड़ मारा है ना, ऐसे बनेंगे। कहेगा कि यहाँ किधर दीजिएगा, यहाँ पर, कहेंगे तू खुद बताओ कहाँ देंगे। तो अब देखो, अब इसमें देखो, ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव है ना। तो पकड़ के रखो, तो हम लोग जो है पॉजिटिव है और
अच्छा, इसमें भी नॉर्थ पोल और क्या होते हैं, साउथ पोल होते हैं। ये पोल हो जाएंगे चुंबक का नॉर्थ पोल, बीच ये पोल होंगे साउथ पोल। ऐसे दिशा होते हैं सब। मतलब उसमें देखेगा ना, किसमें अभी जो एक्सीडेंट किए थे ऐसे विरुद्ध सब। अब यहाँ पर दिशा निकालना होगा। जैसे ये देखो, ये ऐसे आएंगे, गोल बनेगा ना, कल्पना करो ये क्या बनेगा, गोल। ये तीर यहाँ है, तो इसके बाद इसका दिशा यहाँ पर दिशा निकालना, यहाँ दिशा ऐसे होंगे, दिशा क्या होगा, दिशा ऐसे दिशा होंगे। कहेगा नहीं समझे कैसे दिशा, यहाँ पर ऐसे दिशा होंगे, नहीं समझ में आया। कहेंगे रुको, तार है ना, पकड़ो ऐसे, देखो हाथ मुड़ रहा है, तब बुझा यहाँ पर दिशा कैसे होंगे। अब समझ में आ गया होगा सबको। एगो डायग्राम और दिखाएंगे क्लास के बाद, और दिखाएंगे स्टॉप वीडियो कर करके। तो अच्छा, यहाँ पर दिशा निकालना होगा, तो यहाँ तार कैसे पकड़ेंगे, तार क्या करेंगे, पकड़ेंगे, मतलब क्या होंगे, अंदर की दिशा होंगे। कैसे होंगे, अंदर तरफ होंगे। कहेगा यहाँ किधर होगा, अरे ये यहाँ थोड़े है, यही तार, एक गो तार है ना, तो यहाँ ऐसे थोड़े छल्ला बनेगा मेरा, तो बीरीतेन बनाएंगे, छल्ला थोड़े बन पाएगा। तो यही दिशा जा करके घूम करके ऐसे हो जाएंगे, यहाँ पर नहीं हो जाएंगे, देखो है ना वैसे बनाया गया। तो इसमें इधर ये सब ऐसे होते हैं, ऐसे दिशा इसमें सब में हो जाएंगे ऐसे। ये तो नहीं है, इस प्रकार दिशा हो जाते हैं। समझ में आ गया ना। ये होते हैं नॉर्थ, ये क्या होते हैं, साउथ होते हैं। कहेगा ये नॉर्थ का है हुआ है क्योंकि बल रेखा यहाँ से क्या हो रही है, निकल रही है। तुमको पता है चुंबक में बल रेखा कहाँ से निकलता है, देखो नॉर्थ से। यहाँ से बल रेखा क्या हो रहा है, निकल रहा है ना जी। और कहाँ आकर मिल रहा है, तो नॉर्थ से निकलेगा, साउथ पर आएगा। हम लोग इसमें पढ़े थे, तो इसीलिए क्या होंगे, और ये समझ में आ गया ना। देखो ना बल रेखा निकलता है, इसे यहाँ इधर कैसे निकले, आप समझ गए, मिला वहाँ। देखो देख लो थोड़ा सा और बंद करके, तो देखेगा तो उसको थोड़ा सा बात मिल जाएगा। क्या यूट्यूब पे ऑप्शन होते हैं, पढ़ लेंगे। मैग्नेट नहीं आता यूट्यूब, समझ में आ जान लो। तो मैग्नेट तुमको जब तक ऑनलाइन नहीं पढ़ोगे तब दिक्कत होगा। उसी को ऑनलाइन आज तक समझ, इसके पास डिजिटल बोर्ड है, सब चीज़ मतलब दिखा सकता है। अब पढ़ेंगे परिनालिका, समझ में आ गया ना, परिनालिका। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेज भी ठीक से नहीं लगाया, छोड़ दो, हटाओ। परिनालिका, परिनालिका, ठीक लिखे हैं ना, हैं परिना को दें, परिनालिका। इंग्लिश में कहा जाता है सोलेनॉइड, सोलेनॉइड। एवं परिनालिका क्या होती है, एवं परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब पहले पढ़ते हैं परिनालिका होता क्या ये परिनालिका किस चिड़िया का नाम है, परिनालिका किस चिड़िया का नाम है, परिनालिका कहाँ देखने के लिए मिलेगा। चलो बढ़िया, इसी को दिखा देते हैं। यही है परिनालिका, दावना नहीं कोई दिक्कत, पता थोड़े चलेगा कहाँ से लाया है, यूट्यूब अथी पर से लाया है, इमेज सर्चर पर से ना। यही क्या है, परिनालिका, बस। और इसमें हम क्या समझाएंगे, यही परिनालिका है। देख लिया ना, यानी कि कुछ नहीं किए हैं, ये मान लो कुछ नहीं किए हैं, समझ में आ गया ना। इसी को क्या किए हैं, तार को, इसी तार को क्या किए हैं, लपेट दिए हैं तार को, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके लपेट दिए हैं, स्प्रिंग जैसे अभी देखा था ना। यही क्या बन जाते हैं, परिनालिका बन जाते हैं। ज़्यादा लपेटेंगे तो खराब नहीं होगा, दिमाग लगाता है वैसे, समझ में आ गया ना। तो यही अपना परिनालिका समझते हैं हम लोग, परिनालिका के बारे में समझते हैं तरीका से। अब इससे अभी परिनालिका हो गया, एक कुंडली हो गया, क्या हो गया, एक अभी देखो, अभी जो पढ़ा था, एक सर्कुलर लूप से करंट पास कर रहा था ना, सर्कुलर लूप था ना, एक लूप उसको कहेंगे। अच्छा, अब ऐसा ढेरी लूप ले लो, उसे तो मान लो एगो सर्कुलर लूप लिया, एगो ऐसे तार मारा, तो कत्ते करंट चुंबकीय क्षेत्र, वैसे चुंबकीय क्षेत्र नहीं पैदा हो पाएगा उससे। आप मोड़ देंगे ढेरी, तब ऐसा से क्या करेंगे, ढेरी ले लेंगे, तब मतलब कैसे है, इससे अभी एगो ना था, ऐसा से कितना ले लेंगे, देखो ना, इसे कॉपर का तार ले लेना, उसको छील, कॉपर तार क्या करके छील करके ऐसे लपेट देना, दिख रहा है ना सबको, ऐसे लपेट देंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, एक इनको जोड़ दो प्लस, एक इनको जोड़ दो, और चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। अभी इससे भी करंट पास करेगा, इससे भी क्या होगा, इससे भी करंट पास करेंगे, समझ में आ गया ना। तो करंट पास करेंगे तो इसका भी क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। कैसा होगा चुंबकीय क्षेत्र, देखते हैं।
अब उससे भी करंट पास करेगा, उसका भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। कैसा होगा चुंबकीय क्षेत्र? तो ऐसा होगा चुंबकीय क्षेत्र है यार, ये फिगर दिख रहा है जो, यही परिनालिका है, ये परिनालिका है ना, और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा कारण चुंबकीय क्षेत्र करंट पास करेंगे। कैसे करंट पास करेंगे? जैसे चुंबक में करंट पास किया था ना, देखो चुंबक में ये नॉर्थ है और ये साउथ है, क्या इधर नॉर्थ बोले थे, फिर आप इधर नॉर्थ बोल रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है? नॉर्थ लिखा है ना। कहेंगे तू देखो ना, धारा इधर से निकलता है, क्या उसे कौन पोल कहते हो? नॉर्थ कहते हो। और उसके कौन पोल जहाँ आता है वहाँ क्या कहते हो? तो ऐसे फिगर उल्टा कर बना सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत। धारा जहाँ से निकलता है, धारा निकलता है चुंबकीय, हाँ चुंबकीय क्षेत्र जहाँ से निकलेगा धारा कहते हैं। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा उसे क्या कहते हैं? और जहाँ इन करेगा उसे साउथ का। यहाँ से मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र नहीं, चुंबकीय बल रेखाएं बोलो। क्या बोलो? चुंबकीय बल रेखा। यहाँ से निकला ना तो ये इसको क्या बोलेंगे? और यहाँ इन क्या आती है? साउथ। हम लोग उल्टा फिगर बनाते हैं सब दिन, तो उल्टा बनाएंगे। अब समझ में आ गया होगा, बस अब ध्यान वही चुंबकीय बल रेखा शुरू वाला बोले समझ में आएगा, चौकी तुरंत तुरंत खिंचाएगा। यही बात है, शुरू वाला खींचा गया तो फिर फट खिंचाता टॉपिक। अब इसको करके दिखाते हैं, अब इसको करके दिखाएंगे, समझ में आ गया ना। तो परिनालिका सोलेनॉइड है, तो परिनालिका कुछ नहीं है, गनवायर वाला ले लो, पकड़ के तार बना दो पकड़ के। परिनालिका यही है, परिनालिका यही क्या है? परिनालिका है ना। इसके एक इंड को जोड़ देंगे हम लोग कौन सी बैटरी के पॉजिटिव से, एक इंड को जोड़ देंगे बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे, समझ में आ गया ना। और नेगेटिव प्लस से माइनस, एक्सपेरिमेंट फिगर ये है, एक्सपेरिमेंट है फिगर इसे, है ना। एक मिनट, बैटरी को जोड़ा पॉजिटिव से, देख लेते हैं बैटरी को जोड़ा किससे? पॉजिटिव से। करंट पास करेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ठीक है, हम लोग हम जो फिगर पढ़ाते हैं ना, वो थोड़ा सा किताब की फिगर क्या होती है? अपोजिट होती है, अलग तरीका से मतलब हम काम करते हैं, इस कारण से वो बात है। सबका फिगर अपने आप में सही है, कोई फिगर गलत नहीं है, ठीक है। तो हम जो फिगर चाहते हैं फिगर हम लाते हैं और उस फिगर को बनाते हैं। चलो ठीक है, नॉर्थ वही फिगर दिखा देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उल्टा बना पॉजिटिव तब इधर देना पड़ेगा पॉजिटिव बैटरी का, ये बात होती है। चलो ठीक है, पॉजिटिव और ये क्या होंगे? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे जोड़ देंगे। और यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग? यहाँ क्या लगा देंगे? एक ठो यहाँ कुंजी लगा दिए, समझ में आ गया ना। सिरा कैसे करके कनेक्ट कर दिए, इतना समझ में आया सबको? अच्छा, जब ऐसा कर देंगे तो ऐसा जब कर देते हैं तो इसको स्विच ऑन कर दिए। स्विच क्या कर दिए? ऑन कर दिए। इससे क्या पास करेगा? करंट पास करने लगता है इससे, समझ में आ गया ना। इससे करंट पास करने लगता है। इसको कौन रखेगा पकड़ करके? हम रखेंगे कि तू रखेगा? रामलाल इंटेलिजेंट बॉय, गुड बॉय। चलो आगे। तो इससे करंट पास करने लगते हैं, समझ में आ गया ना। तो वो किस प्रकार से होते हैं? जिस प्रकार से मैग्नेट में देखे थे, जैसा कहाँ देखे थे उसी प्रकार से करंट यहाँ भी पास करेंगे। जैसे चुंबक में देखे थे उसी प्रकार से शेप यहाँ बना लेंगे, हूँ बहुत चुंबक की तरह ही। तो करंट पास करेगा, प्लस से किधर पास करेगा? तो इस प्रकार से तार में करंट क्या होगा? इस प्रकार तार में करंट जैसे क्या होगा? तार में ऐसे करंट क्या हो रहे हैं? ये सब होकर के ये कुंडली है, ये इससे करंट क्या कर रहे हैं? सटा के ले सकते हो, तो ऐसे भी ले सकते हो। हाँ तो माना ना, ऐसे फिगर ले सकते हो। तो हमने थोड़ा हटा के दे दिया, समझाने में दिक्कत नहीं हो, इसीलिए कच करने तो कचरा बन जाएगा ना, लाइन पार आएंगे तो दूसरे को अथी कर जाएंगे। अब इसके अंदर से चुंबकीय बल रेखा पास करेंगे। हम लोग जो कॉपी बना रहे थे इसी लाइन खींच देंगे, कॉपी बना रहे हैं ना, इसी लाइन क्या करेंगे हम लोग? ड्रॉ कर देंगे। तो तू क्या करो, लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे ड्रॉ किया ना, लाइन सीधा लाइन जाएगा, मतलब कुछ कर्व टाइप से। अब बाहर कैसे होंगे? तो बाहर कुछ ऐसे होंगे लाइन में, फिर यहाँ पर ऐसे होंगे, समझ में आ रहा है ना। फिर ये लाइन ऐसे होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद इतना दो को दिखा दिया, दो को, चलो ठीक है। अब जगह नहीं है उतना तो हम लोग क्या करेंगे, एक बीच में निकाल देंगे बाद में। और उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होंगे। कटेगा नहीं कभी? कटेगा कभी? ये बताओ तो कभी? ये कभी नहीं कटेगा, ऐसे होते हैं। और यही वाला शेप दो दिखा दो, मतलब जगह नहीं था इसीलिए ऐसे कर दिए, समझ में आ गया ना। तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे फिगर, काटते उठते नहीं है। तू कैसे बनाना एग्जाम में? इसको क्या करना, थोड़ा सा फिगर को
बना लेना, फिगर बन जाएगा आराम से। अब देखो इस डायग्राम में क्या होती है, ये प्लस है, धारा जा रही है, प्लस की धारा किधर जाएगी, धारा जाएगी प्लस से माइनस की ओर जाएगी। तो फिर कैसे निकाला जाएगा, मतलब कैसे कैसे करंट पास कर रहे हैं, कैसे पता करेंगे हम, कैसे पता चलेगा कि किधर नॉर्थ होगा, किधर क्या होगा, साउथ होगा, इसको कौन समझाएगा। अब देखो जहाँ भी दिशा निकालना होगा तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, कौन रूल, दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का कि मैक्सवेल का, अभी तक फ्लेमिंग से नहीं, अभी तक कौन है, मैक्सवेल ही है। मैक्सवेल बाबा के लाइन के बताइए किधर करेगा, कहेगा पकड़ो ना तार को, हाथ को उठाइए। तो जैसे कि यहाँ पकड़ेंगे तो यहाँ पकड़ेंगे, कहाँ पकड़ेंगे, कहाँ पकड़ेगा, मान लो यहाँ पकड़ रहे हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, पकड़ रहे हैं, पकड़ेंगे, धारा तार में से मतलब हर एक जगह चेंज हो जाती है धारा इसमें, है ना, हर एक जगह दिशा क्या होंगे, बदलेंगे। जैसे कि कहीं ले लो, एक जगह यहाँ पे ले लो, इस यही बार ले रहे, मान लो किसको ले रहे हैं, किनारा वाला ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, किनारा वाला को। इसमें करंट ऐसे पास करेगा, ऐसे पकड़ेंगे तो कैसे कैसे होंगे बता, तो ऐसे होगा, ध्यान देना, इसको पकड़ रहे हो ऐसे होंगे, इसमें थोड़ा सा मतलब टिपिकल हो जाएंगे, समझ में आ गया ना। हम इमेज तुमको दिखाते हैं, इमेज मतलब हमको समझाने का प्रयास करेंगे करंट कैसे पास करता है। देखो डायग्राम होगा यहाँ पर, डायग्राम में दिखाते हैं तो समझ में आएगा। कौन है, परिनालिका है ना, सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं, सोलेनॉइड क्या होती है, कैसे होती है। सोलेनॉइड अंकित का बहुत टेंशन तुमको है, गाड़ी लेके गए, किसका गाड़ी, बड़का मेरा बड़का का गाड़ी का है, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड। तो यही फिगर ये है, देख रहे हो ना, अभी जो प्रैक्टिकल किए हैं ना, मतलब कांटी में लेकर भी कर सकते हो, ये कांटी वाला भी नहीं तुम लोग को पढ़ाएंगे, अभी कांटी वाला नहीं पढ़ाना है ना, अभी जो पढ़ाए थे ना यही फिगर है, ऐसे किए हैं, कांटी ने दिया बिना कांटी कब देंगे, कांटी अगला टॉपिक तब हो जाएगा, कांटी क्या हो जाएगा, अगला टॉपिक कांटी हो जाएगा। अच्छा इसमें देखो जैसे हम लोग ये यहाँ ये सब समझना चाहते हैं, यहाँ पर फैक्ट्स है और इसको समझना चाहते हैं, क्या यही है, देखो तो अच्छा फिगर है ना, इसी को समझते हैं कैसे कैसे हो रहा है। ये क्या है इसका प्लस और ये क्या है माइनस है, मतलब जो फिगर हम लोग पहले पढ़ते थे क्या वो फिगर है प्लस, ये माइनस, ये क्या है प्लस है। तो करंट कैसे पास करता है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस के पास करता है, समझ में आ गया ना। अच्छा फिगर बना है। अच्छा जैसे कि इसमें प्लस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, चलो इन्हें अभी वेव तो नहीं पढ़ना, ये प्लस हो गया माइनस हो गया, तार में से करंट पास करेंगे, तार में से करंट पास करेंगे, ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जाएगा ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे, यहाँ है, ठीक है। तो प्लस से पास करेगा माइनस, तो प्लस से पास करेगा माइनस, तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, ठीक है ना, दिशा निकालेंगे कि डायरेक्शन इसका कैसे पता चलेगा। तार को हाथ से पकड़ेंगे इसे और तार कैसे करेंगे, इस तार को पकड़ो, यहाँ पर कहाँ पर पकड़ेगा तार को, अत्या पकड़ो ना, ऐसे करके देखो अंदर तरफ का रहा है, किधर का रहा है, समझना किधर का रहा है, अंदर देखो ना, यहाँ पकड़ो नहीं अंदर लग रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है अंदर तरफ, यानी कि इधर से जाएगा इधर जाएगा। बोलो क्या कहना चाहते हो, और समझ में आया नहीं, समझ में आया ना समझ गया ना। यहाँ पकड़ो ना तार को, इस छोर को पकड़ो ना इसे, देखो ना अंदर, ठीक है तो गया सब छोर वही हाल होगा, इस पर पकड़े हैं, यहाँ एगो तार का यहाँ पकड़ो ना, यहाँ पर इसको पकड़ो ऐसे, ऐसे यहाँ धरा ना इसे, अंगुरी से मुड़ रहा है ना, अंगुरी यहाँ मुड़ रहा है तो सीधे न जाएगा, घूमने जाएगा, तो घूमेगा तो सब में तो वही काम न होगा, सब में तो वही काम न होगा, तब यहाँ घुमाया गया है, समझ में आ गया ना। यानी कि हम लोग को सीधा रखना ध्यान में कि करंट पास कर रहे हैं प्लस के माइनस कर रहे हैं पास, तो प्लस से माइनस कर रहे हैं पास, है ना। तो यहाँ जैसे प्लस से चुंबकीय बल रेखा किधर जाएंगे, चुंबकीय बल रेखा ये प्लस है ना, प्लस जाएगा किधर, बस यही रखना ध्यान में, प्लस जाएगा माइनस की तरफ। तो यहाँ बना दो जैसे फिगर है तुम्हारा, ठीक है ना, तो ये है प्लस और ये क्या है, तो प्लस से जाएगा माइनस तरफ, तो ऐसी दिशा दिखाएंगे, ऐसी दिशा दिखाएंगे, समझ में आ गया ना। दिशा कैसे होंगे,
ऐसे दिशा दिखाएंगे, कहेगा यहाँ, कहेंगे यहाँ, वही बात है। ऐसे बल रेखा जा रहा है ना, जा रहा है ना सब, ऐसे जाएगा सब बल रेखा, ऐसे जाएगा सब बल रेखा, जाएगा ना वैसे बल रेखा, ऐसे ऐसे बल रेखा जाएगा तब ना फिर ऐसे होकर जाएगा। कहेगा यहाँ, यहाँ क्या होगा, कहेगा देखो ऐसे यहाँ अंदर इंटर किया ना, ऐसे यहाँ हुआ ना, फिर ऐसे मुड़ेंगे ना, क्या होंगे ऐसे तो मुड़ेंगे, तो कौन दिशा हो जाएगा तब, ये हो जाएगा दिशा। नहीं समझ में आया तुमको, आया नहीं आया, काहे ना आया समझ में, पता नहीं वही यहाँ समझने में दिक्कत है, यहाँ इससे दिशा ये समझ में आया फिगर, हाँ इसी फिगर कहीं उतार लेना, और कोई दिक्कत नहीं। हटाओ। ये माइनस है और ये क्या है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो देखो ना प्लस किधर जा रहा है, ऐसे बल रेखा जा रही है ना। हाँ। अब बीच वाला क्या होगा सीधा, तो चूंकि यहाँ से बल रेखा, नॉर्थ से बल रेखा क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो नॉर्थ को क्या बोलेंगे, नॉर्थ, मतलब नॉर्थ इधर से निकल रहा है तो इसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, साउथ पोल। तो यहाँ बल रेखा किधर से निकल रहा है, यहाँ से, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा, यही परिनालिका है। इसी को क्या बोला जाता है, परिनालिका। और डिफिनेशन सब सुना देते हैं परिनालिका, ये भी जो होता है ये भी हम लोग कर देते हैं। अब जैसे कि एक ही दिक्कत होता है कि कौन नॉर्थ होगा कौन साउथ होगा, बल रेखा जैसे निकलते हो तो बल रेखा तो पकड़िए रहेगा, कहेगा ये अच्छे बताओ चुंबक में कैसे पता कर लिया, यहाँ से निकलता तो जाता है, चुंबकों में ऐसे हुआ था ना घटना, क्योंकि जब इस कुंडली से करंट पास करेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, चुंबक। हाँ तो उत वाला गप हटाओ, जब इससे करंट पास करेगा तो चुंबक तरह बिहेव करेगा। इस कुंडली पर यही जो अभी इससे पहले मोबाइल में दिखाए थे वैसे एक्सपेरिमेंट करो और लोहा का पर्दा क्या करो, छिड़क दो और देखो कैसा सेब बनता है, किधर किधर जाता है, खुद तो खुद किधर जाएगा, या नहीं तो एक सुई चुंबक लेके जाओ और उसको छोड़ दो, देखो कहाँ दिशा को बता दो, दिशा खुद सुई चुंबक क्या करेंगे, दिशा तुमको बता देगा, सुई चुंबक बता देगा ना दिशा, सुई चुंबक दिशा बता देते हैं। तो एक तरीका और इसका है कि दोनों इस कुंडली के दोनों सिरा को लाएंगे आँख के पास, क्या लाएंगे, आँख के पास, जिस सिरा में चुंबकीय बल रेखा की दिशा मतलब कि ठीक है, चुंबकीय बल रेखा नहीं, धारा की दिशा, किसकी दिशा, धारा की दिशा, वो जो धारा की दिशा जिस सिरा में होगा, देखो जिस सिरा में धारा की दिशा होगा, ध्यान देना, यहाँ से ये क्या लोल बनाए हैं, ये तीर ऊपर है ना ऐसे, तो ये तीर ऐसे बनेंगे, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, तो बताएगा हमको तो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक तरीका है पकड़ने का, हाथ मुँह से नहीं चलता है पता जल्दी, समझ में आ गया ना, इससे समझो। और एक साउथ बनाते हैं, इसको समझना सब आदमी ध्यान से। देखा क्या बना दिए, ये देखो ऊपर है नॉर्थ, एन लिखते हो ऐसे, ऊपर दे दिया, ये नीचा है तो यहाँ पर नीचा दे दिया ऐसे, इसके सामने यहाँ पर, अच्छा ये ऐसे है ना, ये नीचा आएगा ना एस, ऐसे तो इसको ऐसे बना दिए और फिर ये एस घूमेगा इस प्रकार से, एस लिखते हो तो ऐसे, ये एन है और ये क्या है, एस है, ये अच्छा जब दोनों कहता है कि नहीं चलता है ना पता, एक काम करिए, दोनों सिरा कुंडली के दोनों सिरा को लाइए अपने किसके पास लाइएगा, आँख के नज़दीक, और देखिए धारा वहाँ क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज, धारा कैसे बह रहा है वहाँ पर, क्लॉकवाइज बह रहा है धारा, एंटी क्लॉकवाइज, धारा कैसे बहेगा, कैसे धारा बहेगा, वो कौन पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा। धारा कैसे बहेगा, तो कौन पोल होगा, तरीका समझ में आ गया ना। धारा कैसे देखेंगे, हैं धारा कैसे चलेगा पता, तुमको नहीं पता है कौन तार को एक जोड़ा प्लस एक जोड़ा माइनस से, तो यहाँ पर धारा ये जोड़ेगा तो कुंडली देखो यहाँ से कैसे रोटेट हो रहा है, खुद पता चल जाएगा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। ये कैसे धारा बहेगा इसे बताओ, देखो ध्यान देना, ये धारा ऐसे है, क्लॉकवाइज है, कि क्लॉकवाइज है धारा, बता तो है क्लॉकवाइज धारा, तो क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज होगा तो कौन पोल होगा, ये रहेगा यहाँ पर, लेकिन देखो इतार यहाँ आया है, ऐसे आया तार, और यहाँ धारा बहेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये कौन पोल हो जाएंगे तब, नॉर्थ पोल हो जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज धारा बहते हैं। टेढ़ने लग रहा है किसी को ना, वो तो समझ यहाँ नहीं, एंटी क्लॉक मतलब ये साउथ होगा तो वैसे भी ये नॉर्थ होगा, हाँ तो ये हो गया था। कुंडली बनाएंगे जब एग्जैक्टली तब पता चलेगा। ऐसे तुमको हम दिखाते हैं कुंडली, यहाँ देखो इसमें करंट क्या कर रहा है, यहाँ से करंट क्या कर रहा है, जा रहा है, यहाँ से करंट क्या हो रहा है,
इस कुंडली में नहीं समझ में था ये वाला गॉप है, यहाँ समझ में आएगा। इसमें करंट इधर क्या कर रहे हैं, करंट यहाँ करंट क्या कर रहे हैं, करंट यहाँ पर पास कर रहे हैं। करंट क्या कर रहे हैं, करंट पास किया। यहाँ धारा कैसे बहेगा बताओ, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा बोलो, अभी हम लोग नहीं जानते हैं नॉर्थ कौन होगा साउथ कौन होगा। यहाँ चुंबकीय बल रेखा क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो कौन पोल होगा, जहाँ से निकलता है उसे कौन पोल कहा जाता है, जहाँ टेक गिरेगा उसे ये साउथ पोल है। तो साउथ पोल में कैसा होगा धारा बताओ, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज साउथ पोल में कैसा होगा, धारा यहाँ कैसे बढ़ रहे हैं, ये धारा कैसे जा रहे हैं बताओ, ये क्लॉकवाइज धारा यहाँ पर है, एंटी क्लॉकवाइज धारा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर उल्टा तो नहीं बनाया है ये हैं। अब देखो यहाँ से, तो इस सिरा को लाए हम लोग है ना, ये नॉर्थ को सिरा है और ये साउथ सिरा है। तो ऐसे से क्या होती है, क्लॉकवाइज होती है ना। तो घड़ी रहेंगे तो घड़ी में ऐसे से घड़ी में क्या होती है, ये सिरा को देखो, साउथ में क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो साउथ में क्लॉकवाइज कैसे चलता है सिरा, ऐसे ऐसे चलता है, क्लॉकवाइज नहीं चलता है, ये क्लॉकवाइज होंगे और ये क्या होंगे, एंटी क्लॉकवाइज। चलो एंटी क्लॉक मत फंसो नहीं तो इधर आ जाओगे। सीधा रखना ज्ञान में इतना हमारे एग्जाम के लिए कितना कम है। एक सिरा को लाएंगे, आँख का संबंध देखेंगे और जहाँ धारा कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज वो कैसा पोल होगा, और जहाँ धारा कैसा होगा क्लॉकवाइज वो कैसा पोल होगा, ये परिनालिका कहते हैं। अभी चुंबकीय बल रेखा इसमें है लेकिन उतना पावरफुल चुंबकीय नहीं है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर में एक नरम लोहा की छड़ रख देंगे। किसे रख देंगे, एक ठोला करके इसके अंदर अब एक नरम लोहा की छड़ ला कर हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। इससे क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड और पावरफुल हो जाएगा। किसका छड़ बोला हमने, नरम लोहा की छड़। इसके अंदर ये परिनालिका है ना, इस परिनालिका के अंदर अब दो चार बात हम लोग परिनालिका दो चार बात और तब आगे चलेंगे, नरम और गर्म। सुनो जब परिनालिका किसे कहते हैं, एग्जाम पूछेगा क्या लिखोगे, कहना यदि किसी लंबे विसंवाहित तार को, किसको लंबे विसंवाहित तार को, मतलब बिना कवर का तार को सर्पिलाकार रूप में, किस रूप में, इस रूप में सर्पिलाकार रूप में इस प्रकार मोड़ दिया जाए कि उसमें अनेक फेरे हो, ऐसे कुंडली को क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। समझ में आ गया ना। परिनालिका का गुण क्या होता है, परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। समझ में आ गया ना, किसकी तरह व्यवहार करेगा, छड़ चुंबक की तरह। इसके दोनों सिरों को बारी बारी से अपने सम्मुख लाकर देखने से जिस सिरे पर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित होगा, किस दिशा में, उसे कौन पोल कहा जाता है, उसे नॉर्थ। और जिस सिरे पर क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित होती है उसे साउथ पोल कहेंगे। समझ में आ गया ना। परिनालिका के अंदर नरम लोहे की छड़ रखने से वह छड़ चुंबकित हो जाती है, मैग्नेटाइज हो जाएगा। और वह परिनालिका के अंदर नरम लोहे की छड़ रखने से अस्थायी चुंबक बनता है। यह है ना परिनालिका, इसके अंदर क्या रख देंगे हम लोग, एगो छड़ रख देंगे। तो वह किसके तरह बिहेव करेगा, चुंबक की तरह बिहेव करेगा, नहीं करेगा। वह परिनालिका के अंदर नरम लोहे की छड़ रखने से वह किसके तरह बिहेव करेगा, छड़ चुंबक की तरह बिहेव करता है। समझ में नहीं आ रहा है, बताते हैं। देखो इस फिगर को देखो ध्यान से सब। ये है ना परिनालिका, ये क्या है, इसके अंदर ये क्या रख दिया है, कहेगा कांटी है, ये कहेंगे छड़ चुंबक है। छड़ मतलब एक रड है, कैसा रड है, नरम लोहा। ये कैसा लोहा है, कहेगा नरम गरम। नरम मतलब कौन अथी लोहा, रोटी वाला नहीं, वो नरम नहीं। लोहा भी दो प्रकार, एक नरम होता है, एक कठोर होता है। एक लोहा कैसा होता है, नरम लोहा क्या होगा, तुरंत चुंबक गुण उसमें आ जाएगा, तुरंत खत्म हो जाता है। हार्ड लोहा में क्या होगा, आ जाएगा सिर्फ भागेगा नहीं, कठोर चुंबक, तब वो सब दिन मैग्नेटाइज रह जाएंगे, वो चुंबकित रह जाएंगे हमेशा के लिए। आगे पढ़ाएंगे। इतना रखना है, परिनालिका के अंदर कौन रड रखेगा, नरम लोहा रखने से वह क्या हो जाएंगे, चुंबकित हो जाएंगे। और इससे मैग्नेटिक फील्ड और क्या होता है, ताकतवर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बढ़ाएंगे, करेंटो नहीं बढ़ाएंगे। सुनना, मैग्नेटिक फील्ड भी मतलब फेरों की संख्या भी, तार के फेरों की संख्या भी नहीं बढ़ाएंगे, करंट की मात्रा भी नहीं बढ़ाएंगे। उसको उतना रख करके ही उसको उतना रखेंगे, लेकिन उसके शक्ति में वृद्धि कर देंगे। कैसे, उसके अंदर एक रड घुसा दो, कौन लोहा, उसका शक्ति क्या होगा, पहले तुलना शक्ति उसका बढ़ जाएगा। तो समझ में, उसे ही कहा जाता है विद्युत चुंबक बनाना। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, विद्युत चुंबक मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसे इस प्रकार से विद्युत के थ्रू
चुंबक बन जाएंगे। इसे हम लोग विद्युत चुंबक कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। तो इसके अंदर नरम लोहा अक्सर रखने से कैसा चुंबक बनता है? अस्थायी चुंबक। मतलब जब तक करंट पास करेगा तभी तक इसमें क्या होगा? तभी तक चुंबकीय गुण होगा। करंट बंद है तो चुंबकीय गुण बंद, खत्म। ये प्रॉपर्टी होती है। इस कुंडली में भी, प्रणालिका में जो प्रणालिका है, जब तक इस प्रणालिका से करंट पास करेगा ना तभी तक चुंबक वाला गुण। और करंट जैसे कटा, स्विच ऑफ कर दिया, फिर उसका गोप, करंट वाला गोप चुंबक पर व्यवहार नहीं करेगा। तो प्रणालिका के अंदर नरम लोहे की छड़ रखने से अस्थायी चुंबक बनेगा। अस्थायी, अस्थायी। इस्पात से रखने से अस्थायी। समझ में आ गया ना? यानी कि नरम लोहा छड़ रखो, करंट पास करो, करंट बंद किया, चुंबकीय गुण खत्म, तुरंत हो जाएगा। और कहेगा इस्पात रखेंगे तब, कहेंगे इस्पात रखेगा, करंट दिया और करंट फिर हटा लो तो ये उसमें चुंबक का गुण रहेगा, लोहा में तैयो रहता है चुंबक का गुण। तो इस प्रोसेस का यूज उसको मतलब इस्पात तब रखते हैं जब हमको कैसा चुंबक बनाना होगा? अस्थायी चुंबक बनाना होगा तब। और अस्थायी चुंबक आजकल जो बाजार में देखते हो ना, इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। जितना मिलता है ना बाजार मार्केट में, वो किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। किसका बना होता है? इस्पात का। तो इस्पात की प्रणालिका के अंदर इस्पात की छड़ रखने से कैसा चुंबक बनेगा? अस्थायी के अस्थायी? अस्थायी। और नरम लोहा छड़ रखने से ऐसे कहते हैं। सबको समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया ना? देखो, विद्युत चुंबक है, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अभी जो फिगर बनाए हैं, ये जो सामने में फिगर तुमको दिख रहा है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? मान लो कि बहुत बड़ा लोहा का ट्रेन है, गिर गया है, या बहुत बड़ा पटरी है, उसको उठाना है, उसमें अथी नहीं किया हुआ है, ट्रेन गिर गया गंगा नदी में, रस्सी लगा के उठाओगे? नहीं उठाओगे। पटरी को उठाना है, कैसे उठाएंगे? तो उस कंडीशन में आएगा मशीन होगा, उससे क्या पास करेगा? करंट। और उसमें कुंडली ग्रुप में क्या लपटा रहेगा? यही प्रणालिका। अंदर रखा रहेगा नरम लोहा की छड़, उससे क्या पास कराएगा? भारी मैग्नेटिक पावर उसमें आ जाएगा, चुंबकीय गुण, खूब में चुंबकीय गुण आ जाएगा। सीधे फंसाएगा किसमें? पटरी, जिसको ऊपर उठाना है, ट्रेन में फंसाएगा, नदी में गिरल है, और उठा के सीधे नीचा में रख दिया। कहेगा छोड़ेगा कैसे? स्विच ऑफ कर देंगे, अपने चुंबकीय गुण खत्म। आ कहेगा उसी चुंबक लाइए ना, कहेंगे जितना छोटा धारा गुजार करके वो चुंबक बनाओगे ना, उतना अत्यंत चुंबक लगेगा, तब पावर होगा दोनों का। क्या समझ में? हम क्या बोले? जितना इतना बड़ा चुंबक शक्ति होते हैं, उतना इतना बड़ा कौन चुंबक? बाजार वाला चुंबक जो लाते हो खरीद करके, जिससे अस्थायी चुंबक कहा जाता है, करिया वाला अस्थायी चुंबक जिसे कहा जाता है। जितना शक्ति, इतना बड़ा अस्थायी चुंबक होते हैं, और ठीक उतना ही शक्ति इतने साइज का कुंडली में आ जाता है। क्यों? उससे करंट पास कराए हो ना, प्रणालिका है ना, अंदर में क्या रखा गया है? नरम लोहा, बहुत शक्तिशाली आ जाता है। तो इस चीज़ को उपयोग वहाँ किया जाता है। बड़े बड़े कारखाना सब में, बहुत जगह लोहा फैक्ट्री सब में इस चीज़ का यूज किया जाता है। स्विच ऑन करेगा, चुंबकीय गुण फट दिखाएगा उसमें, और सटाएगा उसमें, उठा दूसरी जगह रखेगा, और फिर स्विच को क्या कर देगा? वो स्विच का बंद कर, चुंबकीय गुण खत्म, अपने चुंबकीय गुण खत्म, तो अपने लोहा छोड़ देगा वो। इसका उपयोग यहाँ किया जाता है। अब समझ में आ गया ना? इसका यूज कहाँ करेंगे? ये है विद्युत चुंबक का। विद्युत चुंबक का उपयोग, मतलब विद्युत को थ्रू बनाए गए चुंबक को विद्युत चुंबक कहा जाता है। अच्छा, अब और इसका उपयोग विद्युत घंटी में किया जाता है। कहाँ उपयोग करेंगे? विद्युत घंटी में। माइक्रोफोन में क्या जाता है उपयोग? कहेगा माइक्रोफोन, अभी जो बोल रहे हैं हम मैक में, यही माइक्रोफोन है। यहाँ इसका क्या कहते हैं? जरूरी इस्तेमाल किया जाते हैं। टेलीफोन रिसीवर में, टेलीफोनों में उपयोग किया जाता है। टेलीफोन रिसीवर में भी किसका उपयोग? आज टेलीफोन जैसे बिना करंट का चलेगा, तो वो इसी प्रकार से काम करता है। करंट आएगा तो अपने चुंबकीय गुण उसमें पैदा हो जाता है। समझाएंगे। टेलीविज़न में भी, लाउड स्पीकर में भी, ईटीसी में भी, सब में इसी प्रकार का मतलब विद्युत चुंबक का ही उपयोग किया जाता है। ये पंखा में कहेंगे हाँ यही पंखा चल रहा है, इसी प्रिंसिपल पर पंखा चल रहा है ना। अभी नहीं समझ आएगा, पंखा इसी प्रिंसिपल चलता है। वो वाला पंखा ओहो सब। हाँ, तब आगे आएंगे तो बताएंगे कैसे काम कर रहा है वो। धारावाहिक क्षेत्र में देखेंगे हम लोग क्या होती है। अब कहेगा फिर विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक में अंतर क्या है? कहेंगे तू जान चुके हो पहले से ही, सुनो ना अंतर क्या बताते हैं। विद्युत चुंबक और समझ में आ रहा है कुछ टॉपिक? विद्युत चुंबक लग रहा है कहानी, यही सब एकदम लिखना होता है। ये कहानी नहीं है, बड़ा मेहनत से कहानी सुनने में लगता है, मेहनत लगता है पढ़ने में। विद्युत चुंबक अस्थायी चुंबक में क्या अंतर है? तो विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होती है, अस्थायी चुंबक या क्षण चुंबक का अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक यह एक अस्थायी चुंबक होता है। कौन चुंबक होगा? जब तक करंट है तभी तक चुंबकीय गुण है।
और जब करंट फेल कर गया तो भी फेल मार जाएगा। लेकिन अस्थायी चुंबक, क्षार चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है। क्षार चुंबक तूने पढ़ चुका है, बार मैग्नेट, वो एक कैसा चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट है। लेकिन विद्युत चुंबक यह प्रबल चुंबकीय बल लगा सकता है, इसके पास शक्ति काफ़ी क्या होंगे। लेकिन अस्थायी चुंबक इसका आकर्षण बल कमजोर होगा और उसका आकर्षण बल क्या होगा, समझ में आ रहा ना। विद्युत चुंबक की शक्ति किस पर करेगा निर्भर, फेरों की संख्या पर। फेरों की संख्या बढ़ा शक्ति क्या कर सकते, बढ़ा सकते हो शक्ति, घटा भी सकते हो। विद्युत चुंबक का शक्ति वही फैला जाता लपेटल था, उसकी संख्या बढ़ा करके घटा करके शक्ति को घटा सकते हो भी और क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। लेकिन अस्थायी चुंबक का शक्ति की निश्चित होगा, एक बार जो बन गया सो फिर नहीं बना सकते हो। लेकिन इसमें अस्थायी चुंबक में शक्ति नहीं बढ़ा सकते हो, लेकिन अस्थायी चुंबक शक्ति बढ़ा सकते हो और घटा भी सकते हो। कैसे, फेरों की संख्या बढ़ा करके और घटा करके। पता नहीं कुछ बुझ रहा है कि नहीं, हम बहुत इंपॉर्टेंट बात चर्चा कर रहे हैं, समझ रहे हो ना तुम। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितना आसानी से समझा उतना आसान होता नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात हम सोचते हैं प्रैक्टिकल के समझ, याद कुछ नहीं करना पड़े, कैसे फेरा बना, कैसे थेरा बना। अब चलो आगे, पॉलिटेक्निक में पढ़ाएंगे उतने समझ में आया होगा। अब समझ में आए यहाँ पर परिणालिका कैसे होती है, कैसे चुंबक बनाया जाता है, इस प्रकार की पॉइंट वहाँ के पढ़ना है, खाली जो पूछता है वही और कोनो नहीं पढ़ना है, समझ में आएगा ना। अब देखो, अच्छा परिणालिका का उपयोग यही चीज़ बताया यहाँ पर। क्रोड किसे कहते हैं, क्रोड किसे कहते हैं, मोबाइल कहाँ गया तुम्हारा, क्रोड किसे कहते हैं, देखो हम बताते हैं। ये जो कांटी रखा है अंदर में, इसी को क्रोड कहा जाता है। नाम दोगे ना कुछ हो। ये जो चुंबक बनाने के लिए परिनालिका के अंदर जो रड दिया जाता है उसी को क्रोड कहा। इसके रड का नाम क्या है, बस कोई दिक्कत है, फटाफट समझे, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्रोड कह देते हैं। चलो घंटा टाइम है, घंटा में बहुत कुछ पढ़ लेंगे। तो परिनालिका के अंदर रखे गए लोहे की छड़ को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। नरम लोहे के क्रोड से अस्थायी चुंबक तथा इस्पात के क्रोड से अस्थायी चुंबक। विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, विद्युत विधि से बनाए गए चुंबक को विद्युत चुंबक। कैसे बनाएंगे तो तू देखा है, कुंडली के रूप में लपेट करंट पास करेंगे, चुंबक बन जाएगा। नहीं कहते रेडीमेड कपड़ा है, तुरंत बना करके फटाफट, वही वाला बात है। कोनो तार लपेट देंगे सब, हाँ किसी से भी बन जाएंगे, नहीं लगेगा। ये 240 में करेगा तो तुम ही चले जाओगे ना, उसमें कम आकर्षण शक्ति है। तीन करेंगे सोलर प्लेट वाला में, उसका तार दूसरा। अरे अभी कैसे करेंगे नहीं समझा, 2 गो ले लेना टटोला बट्टी, हाँ ऐसे तारे को छील लेना, मटका तांबा का तार लपेट करके, और एगो नेका कांटी ले लेना, नेका कांटी ले लेना, कांटी उसमें क्या करना, डाल देना। अब देखना उसमें बगल में कोई कांटी और सटता है कि नहीं सटता है। अब बेसी वोल्ट के साथ करेगा तो तुम फेंका जाओगे, 240 वोल्ट में करेगा। प्लस से छुल बड़का पागा सोलर प्लेट है ऊपर, उसी पूरा देना, पूरा ही देना, पैसा उसका जाएगा, तुम्हारा थोड़ा जाएगा। चलो आगा, तब नहीं कर, चलो आगा। लोहे या किसी अन्य चुंबकीय पदार्थ पर लंबे विषम बाह्य तार को लपेट करके उसमें बिजली की धारा प्रवाहित करने से वह क्षण चुंबक बन जाता है। इस प्रकार से बने चुंबक विद्युत चुंबक कहते हैं। समझ में आ गया ना। एग्जाम में क्या लिखेंगे वो भी हमको जानना है ना, एग्जाम में क्या लिखोगे हम लोग ने कह दिया है। जो बोल रहे हैं एग्जाम लिखना है वही चीज़ है, इन्हें समझना कि तो आसान है, यही एग्जाम पूछाएगा, यही पूछता है एग्जाम में। लगता होगा कि इतना आसान ही सब पूछता है बात, यही जो बात बोल रहे हैं सब बात एग्जाम वाला बात हम कह रहे हैं, फालतू कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अब विद्युत चुंबक उपयोग बता दिए, अब सुनना। अब क्या करेंगे, एगो परमानेंट चुंबक लाएंगे, एगो नाल चुंबक लाएंगे। एक कौन चुंबक लाएंगे, एगो नाल चुंबक लाएंगे। कौन, हॉर्स शू मैग्नेट, नाल चुंबक कहते हो, ये नाल चुंबक है ना। ये कौन चुंबक है, अच्छा ये पतला है, इसका रख देते हैं नाम नॉर्थ, इसका नाम रख देते हैं ये नॉर्थ है। और क्या है, तो बल रेखा निकलेगा नॉर्थ से और इसमें पैरेलल होगा नाल चुंबक में। जान लो नाल चुंबक में बल रेखा यहाँ से क्या होगा, पैरेलल होगा। पता है ये बात, जानकारी देते हैं इसके बारे में। इससे पहले कैसा अर्धवृत्त बोले थे ना, तो अर्धवृत्त में कब बोले थे, क्षण चुंबक होगा तब ना। यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ क्या होता है, तो तब ना अर्धवृत्त। और नाल चुंबक में ऐसे है तो सीधे न जाएगा बल रेखा। अब पकड़वाया ना, क्षण चुंबक में क्या है, सीधा है, तो नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगा, नॉर्थ से कहाँ जाएगा। लेकिन नाल चुंबक में कैसे है, ऐसे है, ये नॉर्थ है, ये क्या है, ऐसे पढ़ो, ये नॉर्थ है और क्या है, सीधे जाएगा, सीधे नॉर्थ से सीधा समांतर जाएगा। समांतर जाएंगे ना, डायग्राम भी दिखा देते कैसे जाएगा समांतर। अरे बहुत आसान टॉपिक होता है चुंबक, भारी तारी कुछ नहीं होता है। कैसे देखेंगे, है देखो ऐसे दिखाएंगे, ऐसे है देखो, ये देख रहा है, ये नॉर्थ है और ये क्या है, अब बल रेखा निकल रहा है, नॉर्थ से किधर निकलेगा,
साउथ की तरफ, ध्यान देना। अब थोड़ा उकट्ठी वाला काम करते हैं। कौन वाला काम? उकट्ठी वाला काम। कैसे देखो, क्या करेंगे देखना, ई अंगुरी नॉर्थ है और अंगुरी क्या है? ई नॉर्थ, पतर का नॉर्थ, मटका ई बड़ा एगो नाल चुम्बक ले लिए। अभी फोटो में दिखाई दे, एगो नाल चुम्बक ले लिए। अब की करेंगे, किताब को खुद समझ करके ठीक से ऐसे करके ध्यान देना सवाल में। ऐसे करके लाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एगो तार लिए, एकदम छिलल का तार, कॉपर का वायर लिए, इसके एक सुराख जोड़ दिए पॉजिटिव टर्मिनल से, एक तरह एक सिराक जोड़ दिए नेगेटिव, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दिए। देखो ई लोल है ना, ई है नेगेटिव, इधर है पॉजिटिव। ध्यान देना सब चीज़, हम इसका प्रैक्टिकल भी कराएंगे। ये क्या है? नेगेटिव। और ये क्या है? पॉजिटिव। और ये कौन चुंबक है? नाल चुंबक। ई कौन पोल है? नॉर्थ। ई कौन पोल है? तो बल रेखा निकलेगा नॉर्थ से, नॉर्थ से। बहुत खूब। ये भी एक चुंबक है और ये इसमें करंट पास करेंगे, सीधी रेखा है, इसमें भी किसका गुना आ जाएगा? चुंबक का गुना आ जाएगा। तो दो चुंबक में आकर्षण विकर्षण सब होता है, पता है तुमको? दो चुंबक में आकर्षण और क्या होते हैं? है अल्लाह दिए। अब बोलो क्या होगा? ई भी लगाएगा इस पे बल, ई भी लगाएगा, लेकिन भागेगा कौन? जो कमजोर होगा वो। इसका जिस चुंबक शक्ति क्या होगा? कमजोर। यदि नॉर्थ नॉर्थ आएंगे तो भाग जाएंगे ना। अब देखो ऐसे ला दिया है। अब ध्यान देना, ध्यान देना। अब ई तार क्या होती है? कभी इधर भागेगा और कभी इधर भागेगा। हमने क्या किया? एक क्या लिया? हॉर्सशू, एक नाल चुंबक लिया, उसके बीच में किसको रख दिया? धारावाही चालक तार। इसे क्या पास कर रहे हैं? ये प्लस है, ये माइनस, ये नॉर्थ है, ये बल रेखा निकलेगा नॉर्थ से। अच्छा, इसका भी बल रेखा होगा। इसका बल रेखा किधर होगा? कहेंगे है लो, ऐसे लो। अब बोलो, इसका बल रेखा ऐसे होगा। दोनों बल रेखा आपस में क्या होंगे? इस चुंबक का बल रेखा इसमें आपस में क्या होंगे? टकराएंगे। तो इस चुंबक पर एक बल काम करेंगे, एक तो या इधर काम, देखो ये चुंबक है ना रखा, इसे करंट पास कराएगा ना। ये तारा या तो ऐसे भागेगा, तो कभी ऐसे भागता है, कभी ऐसे भागता है। सटेगा ना? नहीं ना, ऐसे नहीं भागता है, सॉरी, रुको एक मिनट। हाँ, या तो इधर भागेंगे, या तो अंदर भागेंगे, या तो बाहर भागेंगे। ऐसे समझो, जब ऐसे समझो। ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। इस सांस समझाने में आसान हमको बुझाएगा। ये सांस, ये नॉर्थ है और हाँ, इसको मानो नॉर्थ, इसको मानो नॉर्थ आएगा ऊपर से। तो बल रेखा ऐसे जाएंगे, बल रेखा किधर जाएंगे? ऐसे। और यहाँ क्या रख दिया? धारावाही चालक तार रख दिए। इससे करंट क्या हो रहे हैं? पास कर रहे हैं। अब बताओ, पकड़ो उधर से, इसको पकड़ो। करंट पर पास इधर से लोड की तरफ क्या पास कर रहा है? करंट पास कर रहा है। लोड की तरफ क्या पास कर रहा है? तो अपना हाथ लाओ। हाँ, अपना हाथ ही रखेंगे, ऐसे करो, ऐसे नीचा इसको अंगुली करो, अंगुली को नीचा। नॉर्थ सर तो उल्टा हो गया। लाओ ना, ऐसे सही है। नहीं, हाँ ठीक है। ये नॉर्थ है और ये क्या है? ध्यान देना, एक में समझाते हैं तुरंत। ये नॉर्थ है और ये क्या है? बल रेखा चुंबक का पास करेगा नॉर्थ से। ये कौन? ये क्या है? धारावाही चालक। इसके तरफ भी क्या होंगे? चुंबकीय क्षेत्र होंगे। ये पास कर रहा है प्लस से माइनस। तो तार हो सकता है इधर भागेंगे, हो सकता है इधर भागेंगे, यानी किस पर एक बल लगेगा। हम ये कहना चाहते हैं, किसी, आप सुनना एक लाइन में, किसी धारावाही चालक तार को, ध्यान देना, किसी धारावाही चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तो उस पर एक बल लगता है। इसी धारावाही चालक तार को कहाँ लाते हैं? क्षेत्र में। उस पर एक क्या लगता है? बल लगता है। उस बल की दिशा, उस बल की दिशा। अब बाबा फ्लेमिंग के कौन हाथ पहले पढ़ेगा? बामा हाथ से पता करते हैं। फ्लेमिंग में अब फ्लेमिंग आ गया, यानी कि हमने क्या, यही एक्सपेरिमेंट है। सुनो, ये एगो क्या है? हॉर्सशू मैग्नेट। ये एगो क्या है? ये नॉर्थ पोल। ये तो बल रेखा निकलेगा नॉर्थ से और ये धारावाही चालक तार है। किसी सुनो एक लाइन में, किसी धारावाही चालक तार को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस धारावाही चालक तार पर एक बल लगते हैं। ऐसे लगेंगे बल, अंदर तरफ जाएगा। कहेगा आप कैसे बुझेंगे? कहेंगे रुको ना, हम बताते हैं। एक बल लगेगा, ये क्या लगेगा? बल लगेगा। इस बल की दिशा फ्लेमिंग के बामा हाथ से ज्ञात करेंगे। पहले कौन हाथ पढ़ाए? दाहिना। शुरू में दाहिना पढ़ाना, अब कौन पढ़ेंगे? बामा। किसका बामा? फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग का बामा। देखो टेक्निक मेरा है, पहले पढ़ाते हैं दाहिना, फिर पढ़ाते हैं बामा और फिर पढ़ाते हैं दाहिना। बामा
दाहिना बामा दाहिना, नहीं भूलोगे कभी, दाया बाया नहीं तो खूब होता कंफ्यूजन। अब मैट्रिक में एक कलम बना देते हैं ना, FBI का ट्रिक भी देना नहीं पड़ता हमको, इसी दिमाग में रटा देते हैं मैट्रिक वाला सबको, कोई बिना ट्रिके का। ये समझ में आया क्या किए? अच्छा इस पर एक बल लगेगा, ये अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, आप पलट देंगे तब, पलटो उसको, ऐसे कर देंगे तब, आप बोलो इसको पलट देंगे तब किधर जाएगा, इधर उधर, आप वही समझेंगे। इस पर ये अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा, इस बारे में कौन बताएंगे? फ्लेमिंग का बामा हाथ का नियम। फ्लेमिंग का कौन नियम? बामा हाथ करो वैसे जैसे किए थे। फ्लेमिंग का बामा हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बामा हाथ का नियम क्या कहता है? कहता है आप क्या करिए, कहता है कि बामा हाथ के प्रथम 3 अंगुली को, अभी रखो हटाओ इसको, बामा हाथ के प्रथम, ये बामा हाथ का प्रथम क्या है? 3 अंगुली है। बामा हाथ का प्रथम 3 अंगुली को परस्पर क्या कीजिए? 90 डिग्री कीजिए। देखो ये दोनों 90 डिग्री पे कहाँ है? कहेंगे आप देखो अब 90 डिग्री लग रहा है 90 डिग्री पर। तो बामा हाथ का प्रथम 3 अंगुली है, शुरू बोला अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी। देखो ये अंगूठा है, ये बिचला है ना, बिचला क्या कहेंगे? मध्यमा। अब बच कौन गया? एगो, इसका नाम तर्जनी है। जो भूल जाते हैं वही तर्जनी है। तर्जनी सब भूल जाता है, तर्जनी भूलते हैं लोग। अभी क्या हमको क्या पता भूलता है कि नहीं, तर्जनी लोग भूलता है, जान लो। ये क्या है? अंगूठा, और ये क्या है? मध्यमा, और ये तर्जनी, समझ, तर्जनी होता है। ये है। तो अच्छा अभी एक्सपेरिमेंट में हम लोग करंट दे रहे थे ना, हम लोग करंट क्या कर रहे थे? तो फीलिंग में आप बोले आप एक काम कीजिए। क्या काम? कहा कि तू तो बड़ा मुसहर है जी, क्या वो सो उठता। अब देखो ये कौन पोल है? नॉर्थ। ये कौन पोल है? इधर आगे करके कैमरा के सामने में, ये कौन पोल है? नॉर्थ पोल। ये साउथ पोल। धारा बड़ा प्लस से माइनस, ये प्लस है और ये क्या है? अब इधर गति करेगा, इधर गति करेगा, नहीं होगा, नहीं है पता, बीच में लेकर के फ्लेमिंग साहब कहते हैं कि एक काम करिए, आपके पास विद्युत क्षेत्र भी है चुंबक का। क्या विद्युत क्षेत्र? कहेगा चुंबक विद्युत क्षेत्र नहीं है, ये चुंबक है, इसका क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। कहेंगे हाँ है। कहता है उसको लिखिए तर्जनी, उसको कहाँ लिखिए? तर्जनी। देखो ये तर्जनी है, ये क्या उंगली है? यहाँ क्या लिखा है? विद्युत क्षेत्र। तो कहता है करंट भी अंतार में, कहेंगे हाँ करंट तो है। कहेगा उसको लिख लीजिए मध्यमा पर, ठीक है, कहेंगे देखो लिख लिया मध्यमा पर। कहता है तब क्या पता चलेगा? यदि आप विद्युत क्षेत्र पता है और क्या पता है? धारा, और तब गति कैसे करेगा तार, उसका दिशा कौन बताता है? फ्लेमिंग का बाम हाथ का नियम। तो कहता है विद्युत क्षेत्र है नॉर्थ से पहले कहता है 3 हाथों की उंगली कैसे करिए? तीनों को परपेंडिकुलर, कहेंगे हाँ कर लिए। कहता आगे करिए। कहता है कि विद्युत धारा किधर बहता है? इधर देखो हाथ को, ये उंगली किधर है? ऊपर से नीचे। उंगली किधर है? ऊपर से नीचे। ये नॉर्थ है और ये साउथ है। विद्युत क्षेत्र भी होगा ऊपर से, और तुमको पता है चुंबक का नॉर्थ से किधर निकलता है? साउथ। अब चुंबक के क्षेत्र की दिशा हो जाएगा नॉर्थ से साउथ। और ये उंगली क्या बताता है? विद्युत क्षेत्र। तो ये देखो ऊपर से क्या है? नीचे हो गया। और धारा बह रहा है इधर से इधर बह रहा है, ये उंगली इधर है उंगली इधर। तो बल किधर लगेगा उस पर? करंट पास करेगा ना, करंट ऐसे रखेगा, करंट पास करेगा ना, ऐसे करंट पास करेगा ना, ऐसे हो जाएगा ये। अब बुझा? कहेगा उल्टा देंगे तब, ऐसे कर देंगे तब, कहेंगे रखो इसको। नहीं उसको रहने दो, कई एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे कर करके। ये बुरबा कॉपी भी नहीं धर सकता है। चलो इधर लाओ, छोड़ो उसको, इधर लाओ। समझ में आ गया ना किधर बल लगेगा? समझ में आया? इधर रखो, खाली समझने में रहता है। अब देखो ये नॉर्थ है और ये क्या है? ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। तो बल लखा निकलेगा नॉर्थ से साउथ। अब की करंट पास इधर से इधर, तो नॉर्थ है। हाथ कैसे किए? धारा उधर है, धारा किधर है? धारा इधर है, धारा उधर है ना। तो देखो इधर से विद्युत क्षेत्र ये है ऊपर से नीचे। तो विद्युत क्षेत्र अब की बार किधर दिखाएंगे? रुको जुगाड़ लगाते हैं, रुको ना, पकड़े हैं नहीं जरूर हमको दिमाग लगाना दो। नॉर्थ से साउथ है ना, तो विद्युत क्षेत्र होगा नॉर्थ से साउथ। विद्युत क्षेत्र किधर है? नॉर्थ से किधर है विद्युत क्षेत्र? साउथ है। सत्यम के बगल से होगा, है सत्यम के बगल से। हाँ रुको ना, तो विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा ना, दिखाते हैं, रुको ना। अरे कैमरा गिरेगा, समझना है तो सबको। अब देखो ये नॉर्थ है और ये क्या है? ये नॉर्थ है, नीचा करके ये नॉर्थ है और ये करंट पास कर रहा है प्लस से माइनस। ये प्लस और ये क्या है? माइनस। तो विद्युत क्षेत्र को दिखाएंगे ऊपर से नीचे। ये विद्युत क्षेत्र क्या हो गया? ऊपर से नीचे। विद्युत क्षेत्र किधर हो गया?
तीन अंगुली मेरा कैसे है, देखो तीन अंगुली मेरा क्या है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऐसे तीन अंगुली 90 डिग्री है 90 डिग्री। तो विद्युत क्षेत्र होगा ऊपर से नीचे क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया। और करंट पास करेगा इधर से इधर, तो अब गति किधर करेगा, इधर अंगुली है ना, इधर गति कर जाएगा, इधर गति कर जाएगा, ऐसे ऐसे भाग जाएगा ये। और दिमाग में गया, इसको उल्टा दो, अब चुंबक को उल्टा देंगे। अब ये क्या हो गया, और अब ये क्या है, साउथ। अब ये नॉर्थ, अब ये साउथ। तो करंट पास कर रहा है प्लस से माइनस। तो ई नॉर्थ से विद्युत क्षेत्र किधर दिखाएंगे, साउथ। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र, ये होंगे नॉर्थ से किधर होंगे, साउथ। और करंट पास उधर से उधर, इसको कैसे दिखाएंगे हम, विद्युत क्षेत्र है नॉर्थ से साउथ, तो विद्युत क्षेत्र कैसे दिखाते हो, करंट कैसे दिखाते हो, इस इधर आना पड़ेगा। रुको, दिमाग लगाओ कि विद्युत क्षेत्र है ऐसे, ऐसे विद्युत क्षेत्र कर देंगे, नीचे से होगा। रुको ना, या हुआ, ये अंगुली क्या है, विद्युत क्षेत्र। ऊपर से क्या है, नीचे करो थोड़ा सा, ऊपर से नीचे क्या है, ऊपर से नीचे है ना परपेंडिकुलर, अभी भी है ना परपेंडिकुलर। तो विद्युत क्षेत्र किधर है, ऊपर से नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर है, नीचे से क्या है ऊपर। करंट पास कर रहा है इधर से उधर, हमने तरफ से आगे की तरफ। तो गति किधर करेगा, इधर ऐसे ऐसे रहेगा ना, ऐसे गति कर जाएगा, ऐसे कैसे गति कर जाएगा, ऐसे गति कर जाएगा। यही है एक कौन चीज से गति करने वाला, एक नाल चुंबक रहेगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, चुंबकीय क्षेत्र के किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल किधर लगेंगे, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त बामा हस्त नियम के अनुसार। इतना पढ़ लिया ना, ये है एनसीईआरटी का फिगर। इसको बनाना क्या भारी गप है ना, एक बार हम खींच देते हैं कॉपी कलम पर, ताकि पता चले बनता कैसे फोटो है ना। कलम लाओ, कलम लाओ, कलम लाओ ने, तुमको तो पढ़ने से मतलब ही नहीं है, काहे पढ़ने आया, जा गुल्ली खेलो गाँव में, कलमो चौरा के धर लेता है। चलो लड़के से दिखता हमको क्या जा रहा है, गधे है तू भी। लिखो तो कलम किधर गया, किताब में देखो जी कलम, ये किताब उठा कर भी यहाँ जो है यही में होगा, निकालो उससे। दिमाग खराब करता है मेरा, वैसे दिमाग खराब रहता है वक्त, नहीं रहता है मेरा दिमाग खराब। सुनो इधर, पेजों ने पकड़ता है गुरबक। देखो इधर, यहाँ से फोटो बनाते हैं। तो एक डंडा, एक नीचा प्लेट ले लेंगे, नीचा क्या करेंगे, हम लोग एक प्लेट ले लिए, रेक्टेंगुलर प्लेट ले लेते हैं इस प्रकार से। एक क्या ले लिए, प्लेट, और यहाँ क्या खड़ा कर देंगे, एक ऐसे खड़ा कर देंगे, एक मतलब ठीक रहेगा, खुट्टा कठरा के रहेगा, लोहा के नहीं लेना, अरे लोहा के लगा तो चुम्बक वो सट जाएगा, वो नहीं सट जाएगा। अब समझ में फिर कैसे बनेगा। इसके बाद यहाँ एक डंडा खड़ा कर देंगे, क्या खड़ा कर दिए, वो डंडा खड़ा कर दिए, ठीक है ना, इस लटका देंगे। हाँ रुको ना, बुलवा वाला काम काहे करता है। एगो नाल चुम्बक लो पहले, एगो क्या कर दो, नाल चुम्बक ले लो एगो, ऐसे करके, ऐसे क्या ले लिए, एगो क्या ले लिए, नाल चुम्बक ले लिए। और यहाँ क्या ले लेंगे हम लोग, धारावाही चालक तार ले लेंगे। ये क्या है, ये धारावाही चालक क्या है, धारावाही चालक तार है ना, धारावाही चालक तार। इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ करके यहाँ पर बांध देंगे, ऐसे करके 2-4 बार घुमा, ताकि गिरे नहीं, ताकि गिरे नहीं। इसको कहेंगे, इसको भी पकड़ेंगे और ऐसे करके क्या करेंगे, ऊपर जाते हुए तार को ऐसे क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। कहेंगे अब क्या करिएगा, कहेंगे इसको नीचे लाओ, ऐसे करके नीचे लाओ, इसे नीचे लाओ। कहेगा आओ, कहेंगे रुको ना, ये ले लो नेगेटिव टर्मिनल और ये ले लो पॉजिटिव टर्मिनल। ये नेगेटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ क्या लगा दो, कुंजी लगा दो। अब इस पैर में इसको हो गया। छोड़ो ना, कहाँ से नीचे कर दिए, वहाँ से नीचे होगा वहीं से नीचे हो गया। ठीक है, यहाँ नीचा कर देते, नीचा कहाँ से कर देते हैं, यहाँ से, ई नहीं है, और समझ में आ गया ना, ऐसे नीचा कर दिया। अब ठीक है ना, काफ़ी तू लोग सही कर लेना अच्छी तरीक़ा से। अब देखो, ये है चुंबक का नॉर्थ, ये है चुंबक का साउथ। ऐसे करंट पास करेगा, करंट पास करेगा प्लस से, ये प्लस है ना, करंट ऐसे पास करेगा, करंट ऐसे तार में पास करेंगे, ऐसे करंट आएंगे तार में, समझ में आ गया ना। और फिर धारा में करंट ऐसे पास करेगा, ये ए इंड है और ये कौन इंड है, बी इंड है। ये ए है और ये बी है, बी से करंट पास करेगा एक की तरफ, और फिर इसमें करंट ऐसे जाएंगे, समझ में आ गया ना, ऐसे करंट फिर आ जाएंगे। बोलो फिगर बन गया ना। है फिगर बनाना भाई एग्जाम में नहीं है तो छाप लेना एग्जाम में फिगर। अब क्या लिखेंगे, क्या जो बोलेंगे वही, जो बोले हैं वही लिखेंगे, जो बोले हैं। फिर भी एक बार हम सिस्टमेटिक रूप से सबको कह देते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखोगे। समझने में तो दिक्कत नहीं होगा किसी को ना, समझने में दिक्कत किसी को नहीं होगा। आलोक का बुक कहाँ गया, लाओ इधर देखो। इसको क्या लिखेंगे अब हम लोग, लिखेंगे
ऑस्टेड के प्रयोग से पता चला कि ऑस्टेड का प्रयोग किए थे सीधी धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र का प्रदर्शन नहीं किए थे। हाँ पता चला कि क्या पता चला, विद्युत धारा के कारण चुंबक पर बल लगता है। विद्युत धारा कारण किस पर लगता है बल? कहाँ लगा था? कहेंगे याद करो, वहाँ करंट पास कर रहा था एगो तार से, एगो सुई चुंबक लगा था, सुई चुंबक में डिफ्लेक्ट हो रहा था ना, तो बल लगा ना, तार से क्या पास कर रहा था, अब बल किस पर लगा? सुई चुंबक। और बात तो यहाँ कर रहा है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब क्या होता है उत्पन्न? फ्रांसीसी वैज्ञानिक एम्पियर ने अपना विचार प्रस्तुत किया कि जब भी फ्रांसीसी वैज्ञानिक कौन? एम्पियर ने अपना विचार प्रस्तुत किया कि चुंबक को भी विद्युत धारावाही चालक पर परिमाण में समान लेकिन दिशा में विपरीत बल आरोपित करना चाहिए। अरे न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहती है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, पता है ना? हम तुमको मारेंगे तो भी हमको मारोगे, ये कौन कहता है? न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है। जैसे न्यूटन थर्ड लॉ कहती है जैसा करोगे वैसा भरोगे, न्यूटन थर्ड लॉ कहती है जैसे हम इसको ठोके हैं ऐसे, ये हमको बल लगाया ऊपर। तो इससे पहले देखा था कि सीधी धारावाही चालक से क्या बढ़ रहा था? करंट। यहाँ किसको लाए थे वो? इससे करंट बढ़ रहा है प्लस से माइनस। यहाँ ये कौन चुंबक है? सुई चुंबक। इस पर क्या लगेगा? बल। ऐसे भागेगा। इस पर लगाया बल, तो इहो कुकुरी से बल लगाएगा ना, कहेगा हम उन्हें छोड़ेंगे। अब की बार वही करके दिखा दिए। ये क्या था? चुंबक। ये ठला किसको? इस तार को। इस तार से क्या पास कर रहा था? समझ में आ रहा है सबको क्या बोले? कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो ना? पहले क्या देखे, पहले ये तार किस पर लगाया था बल? सुई चुंबक। अब की बात ये किस पर लगाएगा? है देखो चुंबक। यही स्टूडेंट है ना, यही ने बल लगा। ये जो घसका था आगे पीछे, कौन बल लगाया था उस पर? यही। याद करो पॉलिटेक्निक में यही डेफिनेशन वहाँ कराए थे, डेरिवेशन। क्या बोले थे? बोले थे कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक धारावाही चालक तार के रखेंगे, इतना बल लगता है, 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम बल लगेगा, 0 डिग्री होगा तो बल नहीं लगेगा। वहाँ किसी को टेरियर अंकित कर रहा था, समझ में नहीं आया। काहे? तू मैट्रिक भूल गया था इसीलिए समझ नहीं आ रहा था। और वो कहाँ सिलेबस है? 10th का। और समझ में आया क्या था? अब पता चला धारावाही क्षेत्र चुंबकीय कहलाते हैं। तो धारावाही क्या? धारावाही चुंबकीय क्षेत्र, फलना क्षेत्र, तिलना क्षेत्र, कुछ टेरियन लगता था। अब अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैट्रिक में इसका हम कराते हैं गहन अध्ययन। अब है ना गहन अध्ययन कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं, फिर लाइव कर रहे हैं, लाइव के साथ पढ़ रहे हैं। अरे नहीं है तो कौन व्यवस्था कर रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं ना, कि कर तो रहे हैं ना, समझ में आ गया ना? तो इसी एक्सपेरिमेंट को इसमें कहा था कि ये धारावाही चालक लगाएगा इस पर बल, तो एम्पियर का यही इस पर बल लगाएगा। यही एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इस एक्सपेरिमेंट में कैसे करेंगे, एग्जाम में यदि आ गया क्या लिखोगे? सुनो एग्जाम में क्या लिखोगे, सुनना ध्यान से। इसके लिए एल्युमिनियम की एक छोटी छड़, लगभग 5 सेंटीमीटर एल्युमिनियम का लंबा क्या ले लोगे? छोटी छड़ ले लो। कौन सी का छड़ लेगा? एल्युमिनियम छड़। कितना लंबा छड़? 5 सेंटीमीटर। इसे 2 संयोजक तारों द्वारा किसी स्टैंड से क्षैतिज अनुसार लटका दिया जाता है। 2 संयोजक तार, एगो तार इस हिंदी से, एगो तार इसको लपटा करके दोबारा घुमा करके इसमें क्या करो, दोनों को जोड़ दो। लटका दिया ना एगो स्टैंड से। ये क्या है? स्टैंड है। स्टैंड से क्या किया? लटका दिया। इसके बाद एक प्रबल नाल चुंबक को, ये क्या है? ताकतवर है। क्या है? एगो ताकतवर नाल चुंबक है। कौन चुंबक है? नाल चुंबक को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि छड़ नाल चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच में रहे। छड़ कहाँ रहे? ये जो छड़ है नाल चुंबक के 2 ध्रुवों के, तो कैसे रहेगा? तो कहीं नहीं हो रहेगा, बल लगेंगे। हम क्या बोलेंगे? कहीं हो रहेगा तो क्या होगा? ऐसे रहेगा तो ये लगेगा। ऐसे रहेगा सब में लगता है, कम बेसी होगा लेकिन बल तो लगेगा। लेकिन हम लोग कैसे पढ़, हम लोग को ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे नहीं पढ़, हम लोग सीधा ऐसे रहेगा। बात समझ में आ रहा है ना सबको? इतना तक समझना है क्या लिखेंगे एग्जाम में, यही समझना है। फिर देखो क्या कर रहा है आगे क्या कर रहा है। एल्युमिनियम की छड़ को एक बैटरी, एक एल्युमिनियम की छड़ को, ये क्या है? एल्युमिनियम की छड़ है ना, ये कौन छड़ है? एल्युमिनियम का Al छड़ है। ये Al क्या है? एग्जाम में लिखने समझने लिख देते हैं। ये Al क्या है? छड़ है। तो एल्युमिनियम की छड़ को एक बैटरी है या एगो बैटरी, एगो कुंजी है या कुंजी, एगो धारा नियंत्रक, एगो लगा देंगे धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या लगा देंगे? एगो आगे बोलो।
के साथ श्रेणी क्रम जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में सुनिश्चित करके बी से ए की ओर विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाती है। श्रेणी क्रम में जोड़ करके धारा प्रवाहित करेंगे बी से ए की ओर। देखो है बी से ए की ओर। हाँ। है कुछ फिगर समझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। एग्जाम वाला गप करेंगे तो एग्जाम में आता है कभी, हम तो नहीं देखेंगे कभी आते हुए, लेकिन इसका उपयोग हम आगे करेंगे काफ़ी आने वाले समय में। अच्छा, विद्युत धारा प्रवाहित होते ही क्षर बाएं विस्थापित हो जाती है। इसे इसमें क्या पास कराएंगे? तो क्षर किधर पास करेगा? बाएं इधर किधर? इधर। बाएं किधर होता है? इधर गति करेगा। देखो ना इधर गति करेगा, लिखा है ना इधर गति करेगा। जैसे क्या पास कराएंगे? विद्युत धारा। क्षर में किधर गति करेगा? बाईं तरफ गति करेगा। अब यदि क्षर में प्रवाहित धारा की दिशा बदल जाती है, अब क्षर में धारा बढ़ाएंगे, धारा प्रवाहित करेंगे ए से। अभी किससे पास कराए थे? अब देंगे ए से। तो ऐसा देखा जाता है कि क्षर चुंबक दाएं ओर विस्थापित हो जाती है, तब क्षर चुंबक किधर भागेगा? तो देख लिया अभी देखा था ना, नहीं समझ में आया फिगर? हाँ। अभी धारा किससे पास कर रहा है? बी से। किधर जाएगा? अंदर की। अब जाएंगे अंदर ए से, किधर भागेगा? राइट से। बस समझ में आ गया ना। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इतने किताब में कह दिया, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में ये किसका क्षेत्र था? और वहाँ कौन आया था? धारावाही चालक। हाँ। चुंबकीय क्षेत्र में, शेर के क्षेत्र में धारावाही चालक आया। भागता पंक्षी है शेर के क्षेत्र में, शेर बैठल है, शेर ठहरेगा, बैठल ऐसे मारेगा, मारा ना भी नहीं है ऐसे। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि क्या निष्कर्ष निकलता है? तू कुछ बुझ रहा है कि नहीं? ये खाली बुझता होगा इधर उधर जा रहा है, यही कुछ समझ रहे हो ना? ओ समझ रहा है वाह। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर एल्युमिनियम की विद्युत धारावाही क्षर पर एक बल आरोपित होता है। सही में लगा है बल? धारावाही चालक करंट पास करेगा तभी बल लगेगा, करंट पास करेगा तभी, अन्य पास करेगा तो बल नहीं लगेगा। तूने अभी देखा। अब देखो, पुनः जब चुंबक के ध्रुवों को परस्पर बदलकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अधोमुखी करके प्रयोग दोहराई जाती है। वही नॉर्थ को ऊपर नीचा कर देंगे, ऐसा किया जाता है। तो इस स्थिति में भी देखा जाता है कि क्षर विस्थापित होता है, लेकिन दिशा विपरीत होती है। दिशा बदल जाएगा, सिंपल से दिशा क्या होगा? तूने अभी देखा है कर करके। इससे स्पष्ट होता है कि चुंबक धारा क्या करती है? प्रवाहित करती है। चुंबक इस धारा को प्रभावित करती, इफेक्ट करेगा, उस पर अपना पावर धक जमाएगा। हम तुमको ठेल देंगे, चाहे अंदर की बाहर। अरे नहीं बुझा कन्हक कुमार? तुमको पढ़ने के प्रति मन है? अरे बाराती नहीं जाएगा? वो बोला कि बिहार आज है, बाराती परसों जाए। नहीं कहना, हम आजे से जाएंगे, फिर से तैयार होकर जाओ, बैठ जाना द्वार पर, खैबो करना है, ढोलक को बजाना, हेलो हेलो करना। चलो ठीक है, सुनो। क्षर में विस्थापित उस समय अधिकतम होता है, क्षर में विस्थापन उस समय अधिकतम होता है जब विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती। याद करो, 90 डिग्री। याद है? कब विस्थापन? अब समझ में आ रहा है बात? ये नॉर्थ और ये क्या है? ऐसे रहेगा, नॉर्थ से निकलेगा, लंबवत है ना, अब भागेगा अधिक, पूरा झटका। ऐसे मारेगा तो कम झटका, ऐसे मारेगा तो अधिक झटका। जैसे नदी की धारा बह रहा है, ऐसे नदी धारा ऐसे बह रहा है, ऐसे सीधा जाओ, क्या हाल करता है जानते हो ना? हालत खराब कर देता है ना। अधिकतम बल लगेगा जब परपेंडिकुलर रहेगा दोनों, तब समझ में आगे तरीका सबको दिमाग में सेट कर देंगे मैग्नेट को। अब चलो, अब इसके लिए एक बामा हंसी हम लोग पढ़ लिए, फलेम बाबा को हंसी ने पढ़ाइए दिए, वही कभी बनल है। चुंबकीय क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? चुंबकीय, यही चुंबकीय क्षेत्र में हे धारावाही चालक पर लगने बल यही निम्नलिखित बातों पर करता निर्भर। कौन बात? इस पर कितने बल लगेगा, तो जो लिखेंगे उस पर करता निर्भर। एक नंबर में कहता है चुंबकीय क्षेत्र की सामर्थ्य पर, मतलब चुंबक कितना पावरफुल है उस पर करेगा निर्भर, उस पर करेगा। मतलब कि धारावाही चालक पर लगा बल F है, F है धारा कुआं कर, बंद करो सबको, सब कर रहा है। धारावाही चालक पर लगा बल है। असरम लाल, आई क्या है बताओ? आई है विद्युत धारा। आई क्या है? विद्युत धारा। अच्छा, बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य। उसके बाद एल क्या है? चालक, वही 5 सेंटीमीटर लंबा था, चालक की
लंबाई। इस पर किस प्रकार करता है निर्भर? कहता है कि बल कितने लगेगा? कहता है एक नंबर में जितना अधिक होगा चुंबक पावरफुल, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जितना अधिक होगा, कौन क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक बल लगेगा, मतलब उसके समानुपाती चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो बल भी क्या होगा? बढ़ेगा। कहा और सुनो न, कौन सी कहेगा? सुनने की बात और क्या? एक तो पहले क्या बोतल समय भेजा दिए। लगने वाला बल उतार के लंबाई के समानुपाती होता है, जितना अधिक होगा लंबा तार उतना अधिक बल लगेगा। समझ में आ गया ना? क्योंकि वो लगाएगा तारों बल लगेगा ना उस पर, क्योंकि तार पर फेरा की संख्या बढ़ाते हो या तार लंबा करते हो तो तार का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अधिक होगा। तो वो अधिक होगा तो यह लगेगा अधिक, वो लगेगा अधिक। न्यूटन का थर्ड लॉ दोनों बाबू लगाएगा। तीसरा बात की कहता है? सुनो, तीसरा बात कहता है, एक बार और सुनो। जितने अधिक बढ़ेगा ना करंट, जितने अधिक करंट बढ़ाओगे उतना अधिक हम पीटेंगे। ये समझ में आया ना? ये क्या है? धारावाही चालक पर लगने वाला बल F है। वो किस पर करेगा निर्भर? वो करता है निर्भर चुंबकीय क्षेत्र पर। कितना अधिक चुंबक का क्षेत्र पावरफुल है उस पर करेगा निर्भर, और तार कितना लंबा उस पर करेगा निर्भर, और करंट कितने पास करे उस पर करेगा निर्भर। जितना अधिक करंट उतना अधिक बल, जितना अधिक तार लंबा उतना अधिक बल, और जितना अधिक शक्तिशाली चुंबक उतना अधिक बल। दोनों को फेंट दो साथ में, तो फेंट जाएगा तो F समानुपाती बिल होगा। बिल होगा, क्या हो जाएगा? बिल। यही बिल है। मिलाएगा क्या हो जाएगा? बिल हो जाएगा। हटेगा तो ये क्या आएगा? KBIL। और जहाँ के क्या है? के कांस्टेंट है, हम लोग हटा देंगे। के बराबर यदि 1 होगा, यदि के बराबर कितना हो? 1। के नियतांक है। क्या है? के नियतांक है। बोलो, के नियतांक है। तो के यदि के बराबर क्या हो? यदि के बराबर 1 हो, F बराबर क्या हो जाएगा? बिल हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा? बिल हो जाएगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, धारा बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा, तार की लंबाई बढ़ेगा तो बल बढ़ेगा। और समझ जाएगा पॉलिटेक्निक वाला, और वहाँ समझ यही बात। लेकिन समझ में क्यों 10वां कंट्रोल था चुंबकीय क्षेत्र सुनता नहीं कि लिखल है चुंबकीय क्षेत्र लिखल। समझ गए? गन्हा कुम्हार समझता है, फिजिक्स समझोगे। इतना बात हो गया, समझ में आ गया ना? अब देखो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र समझ में आ गया ना? अच्छा, ये जब लंबवत रहेगा तो बल क्या लगेगा? इस तार पर जब मैक्सिमम बल लगेगा, और समांतर रहेगा तब नहीं लगेगा बल। ये तार जैसे नॉर्थ से धारा क्या बह रहा है? नॉर्थ किधर बह रहा है? ऐसे रख देंगे तब ऐसे समांतर ऐसे ना, समांतर ऐसे होगा। उसी दिशा में, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबक उस दिशा में तार रख देंगे तो बल नहीं लगेगा। 0। समझने का दुख बात रख लेना, मैट्रिक में रखना पड़ता है चीज को, समझते हैं इंटर में। लंबवत रहेगा तो क्या लगेगा? मैक्सिमम बल लगेगा। और समांतर रहेगा तो 0। किसके समांतर? जिधर से नॉर्थ से साउथ है, नॉर्थ से साउथ, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और धारा की दिशा क्या हो? समांतर, नहीं लगेगा बल। जब धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के किसे रखा जाता है? समांतर, तो किसी प्रकार के बल का अनुभव नहीं होता है। आगे हम समझ में। अब सुनो, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक टेस्ला, रट लो इसको। चुंबकीय क्षेत्र पढ़ा था ना भी, चुंबक का क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। टेस्ला नहीं, टेस्ला क्या होता है? टेस्ला होता है। और एक रट लो, ये रटना पड़ेगा। एक टेस्ला बराबर होता है 1 न्यूटन एम्पियर पर मीटर। रट लेना है, समझना नहीं कैसे हुआ, क्या समझना है? 1 न्यूटन एम्पियर पर मीटर। अगर समझा दिन थोड़ा सा कहेंगे, रुको कल समझाएंगे, अब नहीं पढ़ाएंगे बेसी, अब थक चुके हैं हम।